आज हम बात करेंगे 60 के दशक के उस दौर की, जब फ़िल्मों में शूटिंग करने के लिए स्टूडियोज़ में जाते थे कलाकार और वहाँ पे उनको कॉमन बाथरूम ही यूज़ करने पड़ते थे। और ये किस्सा है 1960 का, जब फ़िल्म बन रही थी एक, जिसमें वहीदा रहमान, देवानंद और नंदा जैसे बड़े दिग्गज आर्टिस्ट काम कर रहे थे। तो कहते हैं कि जब इस फ़िल्म की शूटिंग के लिए नंदा और वहीदा रहमान स्टूडियो में पहुँची, तो वहीदा रहमान को अपने रूम में जो था एक अटैच्ड बाथरूम मिल गया था। तो देखिए उस टाइम पे कलाकारों का एक-दूसरे के प्रति कितना ज़्यादा जो है हमदर्दी भरा और दोस्ती भरा रवैया होता था कि वहीदा रहमान को तभी ख़्याल आया कि नंदा तो कॉमन वॉशरूम यूज़ कर रही होंगी, और उन्होंने अपने मेकअप मैन से कहकर ये संदेशा भिजवाया नंदा तक, क्योंकि तब मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे। तो नंदा को उन्होंने ये मैसेज भिजवाया कि उनके पास, यानी कि वहीदा रहमान के पास तो अटैच्ड बाथरूम है, तो उनके मेकअप रूम में अगर वो चाहें तो वॉशरूम यूज़ कर सकती हैं। तो नंदा को भी ये बात अच्छी लगी, क्योंकि नंदा की माँ भी उन दिनों उनके साथ आती थी, क्योंकि उस टाइम का फ़िल्मी माहौल ऐसा होता था कि जो है हीरोइनों के साथ उनके माता-पिता, उनके घर वाले, उनके भाई वगैरह पहुँचते जाते थे फ़िल्मों के शूटिंग पर, और उनकी माँ नंदा के साथ आती थी उनके। तो नंदा को ये बात काफ़ी अच्छी लगी, तो नंदा ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनका ही वॉशरूम, यानी कि वहीदा रहमान वाला वॉशरूम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह फिर वहीदा रहमान ने उनको संदेशा भिजवाया कि आप क्यों ना मेरे साथ लंच करें, मैं आपके साथ लंच करना चाहती हूँ। तो इस तरह नंदा को वहीदा रहमान का ये मैसेज भी बहुत पसंद आया, और प्रॉपर तरीके से उन्होंने जो था वहीदा रहमान के साथ बैठकर लंच किया, उन्होंने काफ़ी बातचीत की, और इसी बातचीत में नंदा ने बताया कि मुझे आपका पहले एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा था। तो वहीदा ने बहुत ही ज़्यादा हैरानगी के साथ पूछा कि आप क्या बात कर रही हैं? तो नंदा ने बताया कि दरअसल एक स्टूडियो से मैं बाहर आ रही थी और आप सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तब मैंने आपको स्माइल किया था, लेकिन आपने मेरी स्माइल का जवाब नहीं दिया था और जो था संजीदगी के साथ आगे बढ़ गई थी। तो वहीदा रहमान ने कहा कि हो सकता है मैं किसी और सोच में गुम हूँ, जब मैंने नोटिस ना किया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुझे इंसान स्माइल करे और मैं उस स्माइल का जवाब स्माइल में ना दूँ। तो इस तरह नंदा के मन में ये गलतफ़हमी थी वहीदा रहमान के प्रति कि वहीदा रहमान तो बहुत घमंडी हैं, वो किसी से बात नहीं करती। तो नंदा ने बताया वहीदा रहमान को कि कैसे जब इस फ़िल्म काला बाज़ार के लिए उनको ऑफ़र आया और उनको बताया गया कि वहीदा रहमान भी उनके साथ काम कर रही हैं, तो उन्होंने यही सोचा था कि वो इस फ़िल्म में वहीदा के साथ बात नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो बहुत एरोगेंट हैं, उनमें तो बहुत एटीट्यूड है। लेकिन आज मुझे आपके साथ बात करके पता चला कि आप में एरोगेंस और जो है एटीट्यूड नाम का कोई भी तत्व मौजूद नहीं है। आप तो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो इस तरह इस वाक्य से, इस घटना से यही पता चलता है कि कैसे कई बार हम किसी गलतफ़हमी में होते हैं, कितनी बड़ी हमें गलतफ़हमी हो जाती है कि सामने वाले इंसान ने हमें नोटिस नहीं किया, इंसान ने हमें नज़रअंदाज़ कर दिया और सामने वाला इंसान जो है बहुत घमंडी है। असल में माजरा क्या होता है, वो तो उस इंसान के दिमाग में जो चल रहा है होता है, उससे ही पता लगता है। और कभी-कभी इंसान किसी और ही दुनिया में पहुँचा होता है, किसी और ही सोचों में गुम होता है। और ऐसा ही वहीदा रहमान के साथ हुआ था, लेकिन नंदा को ऐसा लगा था कि वहीदा रहमान तो बहुत घमंडी हैं, बहुत ही ज़्यादा वो एटीट्यूड वाली हैं। तो ये किस्सा था फ़िल्म जो था काला बाज़ार का। दरअसल इस फ़िल्म जो कि नवकेतन के प्रोडक्शन की थी, इस फ़िल्म में देवानंद, नंदा और वहीदा रहमान ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी, मदन पुरी भी थे इस फ़िल्म में। ये एक क्राइम मूवी थी, क्राइम थ्रिलर मूवी थी, और रोमांस भी था इसमें, ड्रामा भी था, और इस फ़िल्म को लिखा था और डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने, और प्रोड्यूसर थे इस फ़िल्म के देवानंद। फ़िल्म का म्यूज़िक एस.डी. बर्मन ने दिया था, और फ़िल्म बहुत अच्छी थी, और आज भी अगर इस फ़िल्म को देखते हैं हम,
टीवी पर या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर, तो इस फ़िल्म की सराहना करे बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन बात उस टाइम की है जब ये किस्सा हुआ था कि किस तरह उस टाइम की अभिनेत्रियों के मन में एक-दूसरे के प्रति जो था अच्छी भावनाएँ होती थी, लेकिन कभी-कभी गलतफ़हमियाँ जो हैं, वो अच्छी भावनाओं को भी ख़त्म कर देती हैं। ऐसा ही आजकल भी होता है हमारे साथ और उस टाइम की अभिनेत्रियों में भी ऐसा होता था।